नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक बार फिर सर्दियों की दस्तक जैसे शुरू हुई है वैसे भी कोरोना का शोर भी शुरू हो चुका है और ये शोर जो है अब हमें अपने आजू बाजू भी सुनाई देने लगा है, क्योंकि 6 महीने के बाद नोएडा में भी कोरोना का एक मामला सामने आ गया। इससे एक दिन पहले 8 महीने के बाद गाजियाबाद में बीजेपी के एक लीडर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 6 महीने के बाद यानी कि आज नोएडा में भी कोविड का एक मामला सामने आ गया। इसके अलावा जो देश भर में मामले हैं वो 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा स्पाइक जो है वो केरल में देखी जा रही है। ऐसा पहले भी देखा गया था। केरल में कोरोना भारत में जब शुरुआत हुई थी 2020 की अगर हम बात करें, वो दिन था 30 या 31 जुलाई का, तब 30 या 31 जनवरी का, माफ कीजिएगा, पहला मामला केरल से ही आया था। और इस बार फिर जो सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो केरल से ही सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी पहला मामला सामने आने के बाद अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है जो शख्स यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है नोएडा में, वो सेक्टर 37 में रहने वाले हैं। इसके अलावा गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करते हैं। पिछले दिनों वो नेपाल से अपने घर लौटे थे। इसके बाद में उनको सर्दी जुकाम और वही कोविड के लक्षण जिस तरह से होने लगे थे, फीवर बहुत तेज आने लगा था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास गए, उनका कोविड का चेकअप किया गया। उसके बाद में वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालांकि इसको लेकर अभी कोई खास एडवाइजरी यहां पर जारी नहीं की, लेकिन इसके लिए हमको उस एडवाइजरी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आगे आने वाला जो वक्त है 25 दिसंबर, जो कि दो दिनों के बाद में आएगा, पूरे देश भर में, विश्व भर में इसको लेकर तैयारियां शुरू होती हैं और लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक हफ्ते के बाद न्यू ईयर की पार्टी 1 जनवरी के दिन भी लोग जो है भारी संख्या में गैदरिंग होती है, क्लबों में, पब में जाते हैं, रेस्तोरां, होटल, मंदिर, मस्जिद, सब जगह पे भीड़ होती है। हमको इससे एहतियात बरतना होगा, अदरवाइज कोरोना का जो ZN.1 वेरिएंट है वो बेहद खतरनाक है। ओमिक्रॉन के दूसरे फैमिली से आ गया। इसमें अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ओमिक्रॉन से डिफरेंट है। अभी WHO ने इसको जो रखा है वो स्टडी चल रही है कि आखिरकार जो ZN.1 है वो कैसे कोरोना के सेकंड फैमिली से आता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में 21 मामले अब तक जो है ZN.1 के आ चुके हैं, जबकि पहला मामला केरल में आया था, जो कि महिला थी, वो सिंगापुर से वापस आई थी और उनको जो है कोरोना का नया वेरिएंट ZN.1 था। इसके अलावा फिर 19 मामले एक साथ गोवा से सामने आए थे, जो कि सभी ZN.1 पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया। टोटल 21 मामले हो चुके हैं और अब जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य महकमों के आगे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो गई है कि जिन पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है उसका ZN वेरिएंट टेस्ट भी यहां पर किया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अब ये इसकी गंभीरता को हमको आपको समझना होगा और अब मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। विश्व के कई देशों में एडवाइजरी जारी हो चुकी है, वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क को परमानेंट कर दिया गया है। इसके अलावा भीड़ भाड़ पे जाने वाली जगहों से रोका जा रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ के लिए मनाही हो रही है। तमाम तरह की पाबंदियां विश्व के अलग अलग देशों में लगाई जा रही हैं और इसके अलावा हम वो चीज हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मामले नहीं बढ़े, लेकिन उसके अलावा जो आम तौर पर जिस तरह का स्पाइक होता था, जैसे 150 मामले अगर पूरे देश भर में आते थे, तो वो मामले अब बढ़ के 600 से ऊपर चले गए हैं, जिसके कारण अब चिंता बढ़ने लगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसके लिए बैठक कर रहे हैं। सभी अस्पतालों को, सभी प्रदेशों के यहां पर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं बड़े, उनको अलर्ट किया जा रहा है। नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो या अन्य कोई प्रदेश, वहां के अस्पतालों में भी कोविड को लेकर एडवाइजरी गई है, उनमें भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बेड की तैयारी शुरू होने लगी। तो ये नौबत ना आए, यहां तक जाने की नौबत ना आए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे बड़ी, चूंकि भारत पे लगभग सभी को वैक्सीनेट हो चुके हैं,
लेकिन बता रहे हैं कि ये जो आपके रोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है वो ZN.1 जो वेरिएंट है वो उसको भेद सकता है, इस पे ये शक्ति है, रिसर्च में ऐसा खुलासा हुआ है। तो हमको आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। सबसे बड़ा इसका कवच है हम लोगों को मास्क यहां पर बनाना होगा, पहनना होगा। मास्क पहनने के साथ साथ थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी, भीड़-भाड़ वाली जगह को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी हम जाकर कोरोना से इधर बच सकते हैं, क्योंकि ये अब मामला बढ़ता जा रहा है और यहां पर टेंशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।